तुम्हारी माँ क्या करती है, गुरु क्या करता है। गुरु जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, फिर उस घड़े के ऊपर से चोट मारता है, घड़े को घुमाता रहता है, चोट मारता है, और भीतर से हाथ लगाई है, जहां चोट मारता वहां हाथ भी लगाए। तो कोई एक नवयुवक कुमार के पास में खड़ा था और कुमार से पूछा कि ऊपर से चोट मारते भीतर से हाथ लगाते, मतलब क्या, मारना है तो मार ही दो फिर। तो कुमार ने हंस करके उत्तर दिया, ऊपर से चोट इसलिए मारता हूँ कि घड़ा इतना सेट हो जाए, मजबूत हो जाए, ये कभी ना फूटे। फिर अंदर से हाथ क्यों लगाए हो, बोले घड़ा कच्चा है, ऊपर से चोट मारता हूँ, भीतर हाथ इसलिए लगा कर रखा हूँ कि घड़ा अभी न फूटे। भीतर हाथ इसलिए लगाया है कि घड़ा अभी न फूटे, और ऊपर से चोट इसलिए मारता हूँ कि ये घड़ा कभी न फूटे, कभी न फूटे और अभी न फूटे। अब घर परिवार में बच्चों को संभालने में माँ जो है भीतर से हाथ लगाती है और बाप ऊपर से चोट लगाता है, और माँ बाप दोनों मिल करके, बाप ऊपर से इसलिए चोट लगाता है कि इसकी खोट निकल जाए, बुराई निकल जाए, बच्चा अच्छा हो जाए, कभी ये डगमगाए ना मानवता की राह से। और माँ अंदर से कोमलता करुणा का हाथ लगाए है, कहीं बेटे का मन अभी विचलित ना हो जाए, भाग भूग ना जाए, कुछ जहर वहर न खा ले। इसलिए माँ संभालती है, कोमल सहारा देती कि तुम दुखी ना होना बेटे, तेरे बाप को मैं डांटूंगा, वो तेरे को थप्पड़ मारे, आने दो उनको, देखती हूँ। और रात में दोनों सलाह करते, कल एक और थप्पड़ मारना इसके, बेवकूफ कहीं का। ये माता पिता दोनों मिलकर कुम्हार का काम करते हैं, और जिन माता पिता को अक्ल नहीं है तो कुम्हार का काम नहीं करते, कुल्हाड़ा का काम करते हैं, मार मोर के खत्म कर दिया बस। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ई खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जोर से बोलो, ये साधु लोग डरे क्यों हैं, अंदर से फूटो मत बोलो। छोटे छोटे साधु बैठे, कितना मुस्कुरा रहे, साधु खुश है। ये इसलिए खुश है, वो रघुवीर ने बहुत कल 30 लीटर दूध की खीर पिला दिया है। 25 साधु और 30 लीटर दूध, क्या बात, दमादम मस्त कलंदर, खीर खाने वालों का पहला नंबर। आज मेरे से एक संत कह रहा था, मेरी गाड़ी जो चला रहा था, कह रहा था ऐसा भक्त मिला है, सब जरूरतों को ओवरफ्लो पूरा किया है। 100 प्रोग्राम में 95 प्रोग्राम में खीर बनती ही नहीं, क्योंकि ना कोई दूध लाता है, ना हम मांगते हैं, भात खा के निपट जाते हैं। और ये 5% आदमियों में ये एक प्रोग्राम ये ऐसा है जहाँ खीर संतों को मिली है। क्या बात, ये छोटी बात नहीं, इसलिए वो खुश है, छोटा वाला ज़्यादा खुश है। खड़े हो जाओ महाराज जी। नहीं नहीं बैठो, कोई बात नहीं। बहुत आज्ञाकारी है, बहुत ज़्यादा इशारा समझ के काम करते हैं, इतना वो बड़ा समझदार व्यक्ति है। पता नहीं पूर्व जन्म की दिव्य आत्मा होगी, आज तक कभी भी उसको 5 मिनट बैठकर समझाना नहीं पड़ा है। 1 साल हो रहा है, 5 मिनट भी नहीं। और एक ही बार मैंने उसको थोड़ा ऐसे देखा था, वो 2 छोटे छोटे थे, आपस में थोड़ा बिंध गए, तो मैंने कहा तुम इनसे क्यों बिंधे, ऐसे देख लिया, उसी में उसके आंखों से आंसू आ गए। अरे हमने कहा ये घोड़ा चाबुक से नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा, इसको छूना नहीं है। और एक उसके फूफा जी हमारे पास छोड़ गए थे कि ये घर में शैतानी करता है, पढ़ता भी नहीं है, आपके पास रहे तो आप किससे शैतानी करे, आप झेलो।
और मेरे पास है तब से शैतानी नहीं किया, हमको तो और अच्छा फायदा हो गया। संस्कार का प्रभाव है। तो लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तो खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरित। नीति शास्त्र में लिखा है कि जो माता बहन, जो गुरु अपने पुत्र और शिष्य को लाड़ प्यार करते हैं तो उनके लाड़ प्यार के दुष्प्रभाव से उस पुत्र और शिष्य में हजारों अवगुण पैदा हो जाते हैं। और जो माता पिता, जो गुरु अपने शिष्य को अनुशासन में रखते हैं, कड़ी दृष्टि में रखते हैं, उनके पुत्र और शिष्य में हजारों सुंदर गुण पैदा हो जाते हैं और वही बच्चे महान बनते हैं। लाड़ेत 5 वर्षाणि, और ये भी बताया गया कि 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो। बालक की उम्र 5 वर्ष है, प्रेम करिए, लाड़ प्यार कीजिए। उस समय गलती करे तो मत डांटना, मत पीटना, लेकिन 5 वर्ष से बड़ा हो जाए, 5 से लेकर 15 तक फिर कड़ी दृष्टि रखो, थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। कितने माँ बाप इतने ढीले ढाले हैं, अनुशासन जानते ही नहीं क्या चीज़ है, और कितनों को अनुशासन करने का तरीका ही नहीं मालूम है। कितनी स्त्रियां तो ऐसा अनुशासन करती हैं जैसे धान कूटे जाते हैं, ऐसे बच्चों को गिराकर कूटती हैं, धमाधम धमाधम धमा। अब बच्चा भी असली फौलाद का बना है, न रीढ़ टूटे न पसली टूटे, कूट काट के गिरा दिया, पूरा तलमला के तड़फ गया, गिर गया और फिर उठ के खड़ा हुआ, तेरी ऐसी तैसी माँ की। वो माँ भी नालायक, बेटा भी नालायक, पूर्ण इतना ठोंका पीटी, बहुत ज़्यादा कुटुम कुटुम। थोड़ा डरवाना चाहिए, बस क्षमा तो करना ही चाहिए। क्षमा करने वाला बड़ा होता है, गलती करने वाला छोटा होता है। तो गलती करके क्षमा मांग ले तो क्षमा करने वाले से भी बड़ा होता है। क्षमा करना आसान होता है पर क्षमा मांगना बहुत कठिन होता है। क्षमा करने में क्रोध को जीतना पड़ता है, क्षमा मांगने में अहंकार को जीतना पड़ता है। अगर पत्नी हर महीने में एक बार अपने पति से अकेले में क्षमा मांग ले कि क्षमा करना पति जी, जाने अनजाने में भूल चूक हो जाती है, घर में स्वर्ग बन जाएगा। पति भी 2 महीने में एक बार अपनी पत्नी से कह दे, माफ़ करना देवी जी, मनुष्य रूप है, कुछ न कुछ गलती आपके साथ करता हूँ, घर में स्वर्ग हो जाए। लेकिन पति अभिमान की मूर्ति है, वो तो महीने में 2 बार, तुम 3 बार वो तो जिंदगी भर में कभी भी क्षमा नहीं मांगता है। और स्त्री तो मांग सकती है, मांग लेती है, वो विनम्र होती है। कोई स्त्रियां ऐसी होगी थोड़ा सनक फनक वाली, बाकी थोड़ा नॉर्मल रहती है। उसको पैर छूने में, क्षमा मांगने में, नीचे बैठने में किसी स्त्री को प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी। अभी देखता हूँ मैं, माता बहन बैठी है, पुरुष बैठे हैं, दोनों में अंतर है। हर माता बहन को आगे पीछे दाएं बाएं से कोई ना कोई छू रहा है, किसी टांग टच कर रही, किसी कोहनी लग रही, लेकिन उसको आनंद आ रहा, सब बैठो प्रेम से बैठो, क्योंकि उसने तो पेट में भी एक संतान का पालन किया है। तो बाहर कोई सट के बैठ जाए तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, पर ये पुरुष के पास बैठो और लगा दो कहीं टांग तो मारेगा कोहनी, हट उधर बेवकूफ, ऐसा डपट देगा। लेकिन अभिमान हमेशा संगठन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एकता को तोड़ने वाला अभिमान है। घर की लक्ष्मी को नष्ट करने वाला क्रोध है। आपके यश को, आपके नाम को, आपकी कीर्ति को डुबाने वाला लोभ है। और आपके
सम्मान को समाप्त करने वाला दुष्कर्म है। आपकी संपत्ति को नष्ट करने वाला नशा, व्यसन, जुआ, शराब है। तुम कहते हो मैं शराब पीता हूं, लेकिन शराब कहती है मैं शराबी को पीती हूं। शराब पीने वाले मर गए, लेकिन शराब आज भी जिंदा है। शराबी की जमीन को शराब ने पी लिया, धन को पी लिया, इज्जत को पी लिया, मान सम्मान को पी लिया, और लास्ट में शराबी को भी शराब ने पी लिया और शराबी मरकर चला गया। जमीन भी चली गई, शराब फिर भी जिंदा है। अब आने वाली पीढ़ी को वो शराब फिर से खराब कर रही है। मत पीना शराब, और पीने की इच्छा हो अगर नशा में रहने की, तो एक नशा बता देता हूं। वो नशा है सत्संग का नशा चढ़ा लीजिए। जैसे मीरा के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था, शिवरी के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा, ध्रुव प्रहलाद के ऊपर भक्ति, विभीषण के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था, जैसे तुलाराम के ऊपर ये सत्संग का नशा चढ़ा है। खड़े हो जाओ। ये नाचते भी कैसे हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे बहुत खतरनाक। मैं तो कल आरती में हमें हंसना नहीं चाहिए, पर मैं उसकी डांसिंग देख के बात कर, नहीं उसकी पत्नी सौभाग्यशाली, जब चाहे तब नचा ले, देख ले, आनंद ले। जिसका पति नाचता, क्या बात है। और नाचता है वो क्या है, उसमें कुछ कृष्ण कन्हैया का प्रभाव तो है। कृष्ण भगवान नाचते थे, और कृष्ण भगवान भी यदुवंशी थे, वो भी यदुवंशी है। कुछ न कुछ तत्व का असर आया होगा। धन्य हुआ है, क्या बात है। नाच नाच कर ही तो मेरी यादों में बैठ गए हुए। मैं शुरू से दिमाग में नहीं बिठाया था, लेकिन कई जगह जाकर उन्होंने नाचा, हाथ वाथ घुमाया, तो आखिर मेरा दिमाग भी घुमा दिया। बैठो। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता से कभी कभी क्षमा मांगे। शिष्य गुरु से कभी कभी बिना गलती हुए भी क्षमा मांगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो उत्पात करे, खुराफात करे, फालतू बात करे, वो छोटा है, और जो उत्पात करने वाले को क्षमा करे, माफ करे, वो बड़ों से भी बड़ा है। इसलिए अपनी बहुओं को भी क्षमा कीजिए। सासुओं को ये समझना चाहिए, तुम्हारे जैसे तो पूरा कोई बहू चल नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा गलती भी करेगी, पर उसको बस बुलाते जाइए, क्योंकि अपना रिटायरमेंट होने वाला है और उसकी ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। अगली मुख्यमंत्री वही बनेगी, अपन तो मूर्ख मंत्री हो जाएंगे, एक किनारे बैठे रहेंगे। इसलिए अभी से ठीक तालमेल बिगाड़ो मत। जैसे कोई सरकार बदलती ना, तो जनता सोचती है ये सरकार आई है तो उस सरकार का सारा खोद खोद के निकालेगा, लेकिन वो तालमेल बिठा के पहले से रखते, एक साथ चाय पी के कि खोदना मत, हम तुम दोनों एक ही हैं। इधर तुम लड़ते रहो मूर्खों, और उधर वे एक साथ चाय चल रही है, एक दूसरे की शादी में जा रहे हैं और कहते हैं तुम दिल में हो, वो कहता तुम हृदय में हो। तो घर में कौन है? सब दिल में हृदय में कहते हैं। दिल वाले दिल्ली पहुंच गए, हृदय वाले भोपाल में पहुंच गए, बात खत्म हो गई। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के भेदभाव से भी जन जन को, जनता को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तुम जिस पार्टी को बिलोंग करते हो करो, फॉलो करो, वोट दो, दिलाओ, ठीक है, लेकिन वोट पड़ने के बाद फिर अपन राम राम, बात खत्म। दुश्मनी क्यों? जब ये बड़े बड़े नेता
भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले जाते, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं। इनका ही कोई ठिकाना भरोसा नहीं, इनके लिए हम क्यों जान जोखिम में डालें। मेरे से एक नेता ने कहा, गुरुदेव आप तो किसी नेता तक चक्करे मत पड़ना। तो हमने कहा क्यों? बोले सब ठीक है गुरुदेव। तो हमने कहा क्या मतलब? तो बोले अरे ये सब एक ही है, आप तो अपना काम करो, सत्संग सुनो। बोले जो आ जाए उसको आशीर्वाद दीजिए, बस बात खत्म हो गई। सही बात है। और संत को किसी पार्टी विशेष की, संत की बात छोड़ो, हम जैसे संत को बता दो, सब संत की बात में नहीं करते, किसी पार्टी विशेष के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए हर पार्टी में तो मनुष्य है ना। संत से तो सबको आस रहती है, सूरज से तो सबको आस है, विश्वास है कि हमको भी रोशनी देगा। संत से तो सबको आसरा है कि हमको भी आशीर्वाद देंगे गुरुजी। तो हमको पार्टी लेवल में नहीं। हाँ ये भी शास्त्रों में लिखा, अगर संत खुद राजनीति में जाना चाहता है तो फिर जाए, तब तो बात खत्म हो गई। तो अब आधा संत रह गया, आधा थोड़ा उस तरह का हो गया, नेता हो गया। लेकिन बाकी इस तरह से उसको सब पार्टियों के लिए आशीर्वाद है, सभी नेताओं को आशीर्वाद है। सब नेताओं को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सहनशीलता प्राप्त हो। बेचारे चुनाव हार जाते, बहुत दुखी भी होते हैं। और सभी नेताओं को मैं धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि देश की बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसको संभालने में करीब करीब हर नेता को शुगर की बीमारी हो जाती, डायबिटीज हो जाती, और ज़्यादातर नेताओं को सोने को नहीं मिलता है। बेड है, मकान है, पर सोने का टाइम नहीं।